आइए रिवाइज करते हैं सेनवेट क्रेडिट रूल्स। ईयर कौन सा है? 2004। सबसे पहला पॉइंट, ये स्कीम मैन्युफैक्चरर एज वेल एज सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए है। मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स पर एक्साइज ड्यूटी पे करेगा और सर्विस प्रोवाइडर अपनी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स पे करेगा। दोनों ही टैक्सेस किस गवर्नमेंट के पास जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। एक मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल माइंड में लेकर चलिए। जो शर्ट बना रहा है, शर्ट बनाने के लिए उसे 3 चीजों की जरूरत है, कपड़े की, मशीन की और तीसरा किसी फैशन डिजाइनर की। जब वो कपड़ा खरीदने जाएगा तो उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करेगा सप्लायर को। सप्लायर वो ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा करा देगी। जब वो मशीन खरीदेगा, मशीन पर भी वो ड्यूटी पे करेगा, वो ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगी। फिर उसके बाद वो जो डिजाइनर से डिजाइन बनवाएगा वो उसके ऊपर सर्विस टैक्स पे करेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट हो जाएगा। अब वो जो अपनी शर्ट बनाएगा तो गवर्नमेंट उससे दोबारा से एक्साइज ड्यूटी डिमांड करेगी। वो मैन्युफैक्चरर कहेगा कि सर देखिए, मैं कुछ ड्यूटी टैक्सेस पहले भी आपके पास डिपॉजिट कर चुका हूं, तो वो मेरे लेस कर दीजिए आप। तो वो अमाउंट आपके लेस करने को हम बोलते हैं क्रेडिट लेना। करेक्ट? तो एक्साइज ड्यूटी पे करते समय हम क्रेडिट लेंगे इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, हम क्रेडिट लेंगे कैपिटल गुड्स का, मशीन का, और तीसरा हम क्रेडिट लेंगे इनपुट सर्विसेज का। इस तरीके से 3 चीजों का क्रेडिट हम लेकर चलेंगे साथ साथ। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं कोचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं तो सिचुएशन के अंदर, कोचिंग के सिचुएशन के अंदर मैं आपको जब कोचिंग दूंगा तो मैं कुछ सर्विसेज का भी यूज करूंगा। जैसे कि हॉल किराया पर लिया मैंने। अब आप जानते हैं कि हॉल रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर सर्विस टैक्स लगता है। तो जब मैंने हॉल किराया पर लिया तो मैंने लैंडलॉर्ड को कुछ सर्विस टैक्स पे किया, उसने वो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दिया। मैंने और भी कई सर्विसेज ली, जैसे टेलीफोन की सर्विस ली, मैंने एक अकाउंटेंट की सर्विस ली, मैंने सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस ली, काफी सारी सर्विसेज ली, उन पर मैं सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करता रहा। उसके अलावा मैंने कुछ मशीन यूज की। मशीन का एग्जांपल कौन सा था? प्रोजेक्टर। मैंने प्रोजेक्टर लिया, उसको कैपिटल गुड्स बोलेंगे, उस पर मैंने सप्लायर को एक्साइज ड्यूटी पे करी। तीसरी चीज, मैंने कुछ इनपुट्स भी यूज किए, मैंने कुछ बुक्स, पेपर्स, पेन, ये सब चीजें कुछ यूज की मैंने, स्लाइड्स, वो सब चीजें मेरे लिए इनपुट्स आ गई वहां पर। तो जब मुझसे गवर्नमेंट मांगेगी कि आपने स्टूडेंट को पढ़ाया, लाइए सर्विस टैक्स पे कीजिए, तो मैं सरकार को कहूंगा कि देखिए, मैं कुछ अमाउंट ऑलरेडी आपके पास पहले भिजवा चुका हूं। कुछ अमाउंट कैसे भिजवा चुका हूं? मैंने अपने हॉल के लैंडलॉर्ड को सर्विस टैक्स पे किया था, उसने आपके पास वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया था। मैंने प्रोजेक्टर जब खरीदा था तो एक्साइज ड्यूटी पे कर दी थी, करेक्ट? और एक्साइज ड्यूटी वहां से आपके पास पहुंच गई थी। फिर तीसरा, उसके बाद मैंने जो इनपुट परचेज किए थे उनके ऊपर भी मैंने सिचुएशन के अंदर आपको एक्साइज ड्यूटी पे कर दी थी। क्लियर हो गया बेस यहां पर? तो इसका मतलब सर्विस प्रोवाइडर भी 3 चीजों का क्रेडिट लेगा। नंबर 1 इनपुट सर्विसेज, जो मैंने सर्विसेज यूज की हैं। नंबर 2 कैपिटल गुड्स, जो मैंने प्रोजेक्टर यूज किया है। और नंबर 3 जो मैंने इनपुट्स यूज किए। इज इट फाइन? इन 2 एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए हमेशा स्टडी कीजिए सेनवेट क्रेडिट रूल। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से एक पॉइंट आता है कि हम क्रेडिट ले कब सकते हैं। क्रेडिट टेकन का मतलब है अपने सेनवेट अकाउंट में एंट्री बनाना। जब हम लास्ट में देखेंगे हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं तो हमें एक सेनवेट का अकाउंट चाहिए होता है। उस सेनवेट अकाउंट में हम 3 बातें रिकॉर्ड करते हैं प्राइमरीली। ओपनिंग बैलेंस कितना था, इस साल में हमने, इस पीरियड में हमने कितना सेनवेट और लिया, फिर तीसरा हमने कितना यूज किया, और चौथी डिटेल एक और भी हो जाती है, कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कितना अपने पास। जब हम उस अकाउंट में क्रेडिट ऐड करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल क्रेडिट इज टेकन, कि हमने क्रेडिट और ले लिया वहां पर। करेक्ट? सो दिस इज क्रेडिट इज टेकन। इस क्रेडिट टेकन की एंट्री हम अपनी बुक्स में कब डालेंगे? यहां पर हम 3 सिचुएशन है, इनपुट के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए, इनपुट सर्विस के लिए। तो इनपुट के लिए हम एंट्री कब डालेंगे? जैसे ही हम क्या करेंगे, इनपुट्स को रिसीव करेंगे। फैक्ट्री में रिसीव करते ही हम अपनी बुक्स में अमाउंट ऐड कर लेंगे वहां पर कि इतना क्रेडिट हमारे पास है, अभी यूज नहीं किया हमने इसको, इतना क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है, दैट क्रेडिट इज टेकन। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट कब लेंगे हम?
50% इस ईयर में, जिस ईयर में रिसीव किया, पूरे साल में जब भी रिसीव हो, और 50% इन द फ्यूचर ईयर्स, नेक्स्ट ईयर्स के अंदर। वो हमने क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, हम अपने अकाउंट में ही उसको नेक्स्ट ईयर में एंट्री डालेंगे, उसकी बैलेंस 50% की। यहां पर इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज का हम क्रेडिट कब लेकर चलेंगे? ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, जब हमारे पास इनपुट सर्विस रिसीव हो गई हो, इनवॉइस, क्योंकि सर्विस रिसीव होना तो पॉसिबल ही है ना प्रैक्टिकली। सो व्हेन द इनपुट्स, उसका बिल हमारे पास आ गया हो, तब उस टाइम पर हम क्रेडिट ले सकते हैं उसका। करेक्ट, अकाउंट में एंट्री डाल लें कि एड क्रेडिट टेकन। आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है कि हमें इनपुट्स और कैपिटल गुड्स में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा हमें, कि क्या इनपुट है और क्या कैपिटल गुड्स है। ऑल्सो जो चीजें इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस मानी जाएंगी, क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही मिलेगा। जो चीजें इन तीनों में ही नहीं आती हैं, उनका क्रेडिट नहीं मिल सकता। एक एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे कैपिटल गुड्स में हर मशीन नहीं आती है, कैपिटल गुड्स में कुछ स्पेसिफाइड चैप्टर की मशीन्स ही आती हैं। अगर कोई किसी और चैप्टर में कवर्ड अप है, तो वो कहीं पर भी क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका, नोवेयर। तो जो भी हमारी चीजें हैं, वो इन तीन में कहीं ना कहीं आनी चाहिए, हमें क्रेडिट तभी मिलेगा। करेक्ट, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपने सामने सिचुएशन के अंदर, कि इनपुट का मतलब क्या है। यहां पर डेफिनेशन जितनी भी है कहां पर लिखी हुई है? रूल 2 ऑफ सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004। अगर कभी भी कोई भूल जाए प्रोविजन, एज पर प्रोविजंस ऑफ सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004, डोंट यूज एब्रिविएशन सीसीआर, नॉट अलाउड। हाँ जी, चेक कीजिए। इनपुट्स का मतलब, इनपुट्स का मतलब कहते हैं ऑल गुड्स यूज इन द फैक्ट्री। ओरिजिनली उन्होंने लिखा था कि जो फैक्ट्री में यूज करोगे, सिर्फ वही चीजें आपके इनपुट मान सकते हैं। लेकिन हमने अगर बाहर जनरेटर रखा है, जनरेटर में फ्यूल डाला है, देखिए इनपुट की डेफिनेशन जनरेटर में जो फ्यूल डाला है उसकी बात करेगा, कैपिटल गुड्स बात करेगा जनरेटर की। तो अगर आप ध्यान से सेंटेंस पढ़ें तो कैसे लिखा हुआ है? सेकंड पॉइंट को कैसे पढ़ेंगे आप? सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, इनपुट्स मींस ऑल गुड्स यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हम उस जनरेटर में चीजें डाल रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए साथ साथ कि कुछ भी हो जाए, पेट्रोल डीजल शेल नॉट बी ट्रीटेड एज इनपुट फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर। चाहे वो आप फ्यूल के, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, चाहे किसी भी और काम के लिए करें, वो हम नहीं मानकर चलेंगे, वो एक अलग पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो फैक्ट्री में चीजें होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, फैक्ट्री के बाहर जनरेटर में जो यूज किया आपने, अदर देन पेट्रोल डीजल, मे बी कैरोसिन, मे बी सीएनजी, मे बी और अदर एनी, जो भी मेटेरियल आपका वहां पर हो, उसको हम इनपुट मान लेंगे। थर्ड, उसके बाद थर्ड एसेसरीज या फिर जो भी वारंटी के लिए चीजें आपने यूज की हैं। एसेसरीज के लिए एक पॉइंट आता है कि एसेसरी को अगर हमने फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू में इंक्लूड किया है, तभी उस पर डबल टैक्सेशन होगा, तभी क्रेडिट मिलेगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे तभी अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल कौन सा था? कार में एसी, एसी खरीदा था, ड्यूटी पे करके खरीदा था। आज एसी में वैल्यू में इंक्लूड हो गया वो कार की वैल्यू में, तो उस पर फिर दोबारा टैक्स लग गया, तो वो सिचुएशन में क्रेडिट है। हमारा प्रिंसिपल क्या था कि डबल टैक्सेशन है तभी क्रेडिट है, और क्रेडिट कब है? जब क्या है? डबल टैक्सेशन है। तो हमने एक और एग्जांपल लिया था परफ्यूम का। अगर हमने परफ्यूम अलग से परचेज किया और उसको कार की वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया, तो कोई भी डबल टैक्सेशन नहीं था। जब डबल टैक्सेशन नहीं है तो क्रेडिट का कोई क्वेश्चन नहीं आता वहां पर। करेक्ट। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड पेट्रोल, एलडीओ, एचएसडी, जो भी चीजें आपकी। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स मोटर व्हीकल कह रहे हैं, उनकी बात यहां मत कर लेना, उनकी बात वहीं करना सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट, गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स, स्पेशली जो भी सिविल स्ट्रक्चर है, इनको बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, उनका कहीं कोई क्रेडिट नहीं दे। जो सीमेंट आपने यूज की है कहीं पर भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेम आगे इनपुट सर्विस में ही बनाकर रखा है। नेक्स्ट, उसके बाद जो एम्प्लॉइज के लिए यूज कर रहे हैं आप, जितनी भी चीजें, उन सब का क्रेडिट बनाकर रखा है, हर जगह पर बनाकर रखा है। करेक्ट। तो डज नॉट इंक्लूड को स्पेशली ध्यान रख के चलिए कि क्या क्या चीजों पर क्रेडिट नहीं मिलेगा हमें। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स। मशीनें सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर की हैं। कौन कौन से 4 चैप्टर आ गए? 82, 84, 85, 9। ये चैप्टर किसके हैं? गुड, सेटा के हैं, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट के। अगर कोई मशीन
इन चैप्टर्स के अलावा किसी और चैप्टर में है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, नीचे कुछ जो बातें लिखी हुई हैं, डंपर पंपर, वो सब हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए वो ये मशीनें, नीचे वाले गुड्स कहीं भी हो सकते हैं और कवर अप हो सकते हैं इनके अलावा। जैसे कि अगला लिखा हुआ पार्ट्स, हमने एग्जांपल लिया था, अगर हमने प्रोजेक्टर लिया है तो प्रोजेक्टर का लैंप, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई चीज इनपुट है या कैपिटल गुड्स है? उससे फर्क ये पड़ता है कि इनपुट का क्रेडिट एक साथ मिलेगा और कैपिटल गुड्स का क्रेडिट 2 साल। तो अगर मैं प्रोजेक्टर खरीदूंगा उसका क्रेडिट भी 2 साल में मिलेगा, और अगर मैं उसका कोई पार्ट खरीदता हूं उसका क्रेडिट भी मुझे 2 साल में मिलता है। नेक्स्ट, थर्ड, कुछ स्पेशल चीजें जिनको क्लैरिफाई कर दिया गया कि हम क्रेडिट देंगे। मोल्ड्स, डाइस बोलते हैं उसको, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, स्टोरेज टैंक, ट्यूब्स, डंपर्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं गुड्स को, रिफ्रैक्टरीज, फर्नेस, भट्टियां जो हैं, ये चीजें आपकी जरूरी नहीं है उन 4 चैप्टर में कवर्ड अप हो, ये चीजें किसी और चैप्टर में भी कवर्ड अप हो सकती हैं आपकी। आगे, ये सारी चीजें फैक्ट्री में यूज कर दी हैं, लेकिन फैक्ट्री में भी जो आपका ऑफिस का एरिया है, उस ऑफिस के एरिया में अगर यूज करोगे तो क्रेडिट नहीं देंगे यहां पर, क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउड। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या फैक्ट्री के बाहर भी हम कुछ सामान रख सकते हैं? आंसर इज यस, फैक्ट्री के बाहर एक सामान रख सकते हैं, कौन सा वाला? जनरेटर्स। नेक्स्ट, मोटर व्हीकल, गाड़ियां, आप ध्यान रखिए सिर्फ 2 लोगों के लिए अलाउड है। किन 2 लोगों के लिए मोटर व्हीकल अलाउड है? एक तो जो टैक्सी चला रहे हैं उनके लिए तो मेन मशीन वही है, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स के डंपर्स वगैरह जो चीजें आपकी, उनके लिए अलाउड है बस। जैसे मैं अपने लिए ऑफिस में गाड़ी यूज कर रहा हूं, ना तो इसमें गुड्स लेके जा रहा हूं और ना ही इसके अंदर पैसेंजर लेके जा रहा हूं। मैं अपने स्टाफ को लेके जाता हूं साथ में, तो वो पैसेंजर है या नहीं है, या वो गुड्स हैं? वो अगर मैं स्टूडेंट्स को साथ बिठा कर लेके जाने लग जाऊं घर तक यहां पर मैं, तो आप किस में आओगे? गुड्स में आओगे, पैसेंजर में आओगे? आप मेरे को उतार के खुद ही गाड़ी ले जाओगे साथ में यहां पर। आप इस सिचुएशन में समझ लीजिएगा, पैसेंजर का मतलब होता है किसी को किराए के तौर पे बिठा रहे हो आप, और गुड्स का मतलब आप सामान ट्रांसपोर्ट काम कर रहे हो, उसमें भी वो जो व्हीकल है आपके नाम में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपने लीज वगैरह पे ले रखा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको यहां पर। नेक्स्ट, इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विस का मतलब होता है जो भी सर्विसेज हमने परचेज की हैं। जैसे आप कपड़ा खरीदते हो उसी तरीके से सर्विसेज भी खरीदते हो, बस प्रैक्टिकली इंग्लिश में सर्विसेज को परचेज नहीं कहा जाता, सर्विसेज को अवेल्ड कहा जाता है। सर्विसेज आर अवेल्ड, सर्विसेज आर यूज। आप ये कभी भी नहीं कहोगे कि हम अजय जैन को खरीद कर आए थे, हम यहां पर ये वाली बात, आप ये कहोगे हमने अजय जैन से सर्विसेज यूज की थी हमने। कितने खुश हो रहे हैं इस बात पे? आई परचेज अजय जैन, ऐसे सेंटेंस थोड़ा यूज करोगे आप, कहोगे आई यूज सर्विस ऑफ अजय जैन, ऐसे होगा ना पॉइंट यहां पर वाला। यहां पर आगे बढ़ो, यहां पर नेक्स्ट बढ़ो आगे, उसके बाद जरा यहां पर कम टू नेक्स्ट पॉइंट। कितने खुश हो रहे ही बैठे बैठे यहां पर, शर्म नहीं आती टीचर के लिए क्या क्या बातें सोच रहे हैं यहां बैठ के। यहां पर इनका भरोसा नहीं है, कह रहे हैं क्या रेट चल रहा है आजकल यहां पर वाला है, बता। यही कहा ना मैं पढ़ना उसकी बॉडी लैंग्वेज उसकी, यहां पर सुन ली बात मैंने, यहां पर इंक्लूडिंग एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, सेल प्रमोशन एटसेट्रा एटसेट्रा। इन दिस सिचुएशन जो भी चीजें और हैं आपकी, वो सब चीजें भी इनपुट सर्विस के लिए क्वालिफाइड हैं। सरकार ने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया पॉइंट ये वाला ये इस सिचुएशन में कि जो चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कनेक्टेड हैं, हर चीज को इनपुट सर्विस मान सकते हैं, चाहे वो मार्केटिंग से हो, चाहे एडवर्टीजमेंट से हो, चाहे वो किसी और चीज से हो। लेकिन कुछ चीजों को मना कर दिया, 2 चीजें जिनके पीछे नहा धो के पड़ गए हैं लोग, एम्प्लॉइज और बिल्डिंग। देखिए, बिल्डिंग कोई जरूरी थोड़ा आपको पढ़ाने के लिए, क्या बिल्डिंग की जरूरत है? नहीं, आपको पढ़ाने के लिए तो नॉलेज की जरूरत है। आप बताओ कि आप रोड पे बैठ के पढ़ लोगे, नहीं पढ़ लोगे आप यहां पे? आपको मजाक लगेगी बात, नूतन मराठी में सर्दियों के अंदर हमने ग्राउंड में क्लास ली है, लाइट नहीं होती थी, शाम को क्लास वहीं ग्राउंड के अंदर बच्चे पढ़ते आराम से बैठ के। तो लॉ मेकर का सोचना बिल्कुल सही है, कोई सर्विस देने के लिए, कुछ काम करने के लिए बिल्डिंग की जरूरत थोड़ा ना होती है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे तो रोड पे तंबू लगा लो ना, काम खत्म। यहाँ पर सड़क ब्लॉक एकदम। क्या पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए स्टाफ की जरूरत होती है? स्टाफ
कोई नहीं, कोई आके खोलेगा थोड़ा ना, बोल कोई काम थोड़ा, कोई सरकार दे जाए भाई। पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत नहीं होती, सही कह रहा है, पढ़ाने के लिए टीचर की जरूरत क्या होती है, बच्चे आप यहाँ पे पढ़ लेंगे बैठ कर, यहाँ पर ये वाली बात। आगे बढ़ो। इसके बाद हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल स्पेशल कह दिया कि अगर आपने टैक्सीज किराया पर लिए क्रेडिट नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। रिमूवल, आप इनपुट्स का क्रेडिट कब ले सकते हैं? एज सुन एज दे आर यूज्ड और रिसीव। कहां खो गए हो? यूज या रिसीव? रिसीव करते अपने बुक में एंट्री डाल देनी है। और याद रखिए वो क्रेडिट वैसे कहीं भी यूज कर सकते हो आप। क्रेडिट के लिए हम ये नहीं देखते कि ये चीज आपने कब यूज की, किसके कितना ना। नो 1-to-1 कोरिलेशन रिक्वायर्ड। आपने इनपुट रिसीव किए, क्रेडिट डाला, क्रेडिट कहीं भी यूज कर लो आप, खत्म। इसीलिए सरकार ने कहा अगर आपने इनपुट रिसीव किए और यूज नहीं किए और आपने बिना यूज किए बेच दिया, तो जो आपने क्रेडिट लिया था उसे हटाइए बुक्स में से आप, नहीं तो उसे कहीं और यूज कर जाएंगे आप। अपनी बुक्स में से हटाने को क्या बोलते हैं हम? कैंसिलेशन। रिवर्सल, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल रिवर्सल ऑफ क्रेडिट। हम उसको कैंसिल करेंगे, उसको हम रिवर्स कर देंगे यहां पर। वो अब हमें कब कब रिवर्स करना है, कब कब नहीं करना, उसके अलग अलग केस पढ़िएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट अपने सामने यहां पर, इनपुट्स कैपिटल गुड्स विदाउट यूज आपने बेच दिए। एग्जांपल माइंड में लेकर चलिएगा इस सिचुएशन के अंदर कि आपने कपड़ा खरीदा और आपने कपड़ा बेच दिया आपने, तो डबल टैक्सेशन तो हुआ ही नहीं। और हमारा फिर वही रूल था, जब दोबारा टैक्स लगेगा तो हम पीछे वाला लेस करेंगे ना। आपने कपड़ा खरीदा, टैक्स पे कर दिया, कपड़े को उठाकर बेच दिया, तो एक्साइज तो नहीं लगी ना दोबारा। जब दोबारा एक्साइज नहीं लगी तो क्रेडिट किस बात का? चलिए नेक्स्ट, स्टोरिंग आउटसाइड फैक्ट्री। इसमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ जब फैक्ट्री से बाहर भेजने लगे, कपड़ा ज्यादा हमने खरीद लिया, स्पेस कम पड़ गया, तो एसीडीसी की परमिशन ले लीजिएगा बस। यहाँ ये ना बाबा जी वो भी जहां से भी सीख कर आते हैं, बहुत नॉन प्रोफेशनल बातें बता रहा हूं आपको यहाँ पर। ये वाली बात, सीए बनने वाले हो आप लोग, जरा प्रोफेशनल बिहेव करा करो यहाँ पर ध्यान से, विद रिस्पेक्ट। इतने सीनियर ऑफिसर होते हैं, इतने पूरे जान लड़ा देते हैं देश के लिए वहां पर, और आप कैसे बोलते हो आप उनके लिए यहाँ पर? दे आर असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर, एसीडीसी। उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। परमिशन लेकर ही अपनी फैक्ट्री से बाहर लेकर जाइए और वापस लाकर यूज कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सेंडिंग देम फॉर जॉब वर्क। एसएससी कहता है सर बाहर लेकर जाना है। क्यों लेकर जाना है? सर कपड़ा थोड़ी कटिंग करवानी है। भाई हमें क्या पता, आप कटिंग कराने लेके जा रहे हो, कल को नहीं लाए तो आपने बेच दिया तो? अरे सर जबान दे रहा हूं, जबान दे रहा हूं। अच्छा पक्का ले आओगे? अरे सर पक्का, टेंशन मत लो आप, यहाँ पर वाली बात है। अच्छा ऑफिसर ने 3-4 महीने बाद पूछा, भाई वो कपड़ा गया था, क्या हुआ? अब उसका जो विश्वास है, उसका सब्र होता है, ये कह रहा हूं आपको यहाँ पर। कितने दिन का सब्र, कितने दिन की पेशेंस होगी उसकी? 180, आगे बोलो 180, आगे कुछ और भी तो था। स्टेटस में कितना? स्टेटस में तो यहां भी कितना है? सेम नहीं है? खैर चलो जो भी है। अगर 180 डेज में गुड्स वापस नहीं आए तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट रिवर्स। सारा या जितने नहीं आए कब रिवर्स करना पड़ेगा? 180 या 81st? 81st। और बाद में वापस आ गए तो ऐसे कहेगा देखा क्या कह रहा था, मैं को झूठ बोल रहा था, आपको ये लगता था बात झूठ बोल रहा हूं, आ तो गए गुड्स वापस सब। और ऐसे कहा ठीक है ले लो। रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है काउंटिंग प्रैक्टिस से कपड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया, तो उस सिचुएशन में स्टॉक पड़ा हुआ है फैक्ट्री के अंदर, लेकिन अकाउंट्स के प्रिंसिपल ये कहते हैं उसको बुक्स में हटाओ, लॉस डाल के खत्म करो। 2 साल होंगे कपड़ा पड़ा हुआ है, क्या फायदा? सेनेट वाले कहते हैं अकाउंट्स में आपने दिल से निकाल दिया तो यहां भी दिल से निकाल दो उसके, यहाँ पर उसका ख्याल भुला दो यहां से भी यहाँ पर वाले। अब आपने उसको क्या करना है? क्रेडिट आपको उसको कैंसिल करना आपको उसका, लेकिन कल को उसका ख्याल फिर आ जाए तो? उनके ख्याल आए तो आते चले गए वहां पे ऐसे हालात के अंदर। अब बताओ उनका वापस से, अरे कपड़ा पड़ा हुआ, कपड़े पर ध्यान लगाएं आप, कंसंट्रेट, कल पेपर है आपका, ध्यान रखें इस बात का, यहाँ पर ये वाली बात है।
तो उस सिचुएशन के अंदर आपको हमने वापस से बुक्स में डाल लिया, तो क्या क्रेडिट भी वापस से ले सकते हैं क्या? यस, क्रेडिट वापस से ले सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स को बेचते हैं आप, स्क्रैप हो गया, तो उस सिचुएशन के अंदर जितने में बेचोगे, जितना सेल प्राइस होगा, उतनी ड्यूटी सरकार को वापस पे करनी पड़ेगी आपको। सरकार कहती है जब मशीन आई थी तो आपने क्रेडिट ले लिया था, आज उसको बेच रहे हैं वेस्ट की तरह, स्क्रैप की तरह, तो जितनी उसके ऊपर ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितना सेल प्राइस है, उतने पे ड्यूटी हमें वापस कर दें बस हम यहां पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। किन किन ड्यूटीज का क्रेडिट ले सकते हैं आप? किन किन का क्रेडिट ले सकते हो? एजुकेशन, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेस, शेक। क्या CBD 3(1) का क्रेडिट ले सकते हो? मैन्युफैक्चरर ले सकता है? सर्विस प्रोवाइडर CBD 3(1) का क्रेडिट सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है? 3(5) का सर्विस प्रोवाइडर ले सकता है? मैन्युफैक्चरर ले सकता है? क्या सर्विस प्रोवाइडर 3(5) का क्रेडिट ले सकता है? 3(1) का? मैन्युफैक्चरर 3(5) का? मैन्युफैक्चरर 3(6) का? चलिए अब पॉइंट ये है, आगे बढ़ते हैं। इसका 20 मैन्युफैक्चरर BCD का क्रेडिट ले सकता है? हाँ जी, BCD का क्रेडिट कोई भी नहीं ले सकता। करेक्ट। चलिए, इनका क्रेडिट यूज किस काम के लिए करोगे? एक्साइज, सर्विस टैक्स क्या सेस के लिए यूज कर सकते हो? वाइस वर्सा? नो। और सेस का एजुकेशन से एजुकेशन के लिए, शेक के लिए यूज कर सकते हैं। यहां पर हम जो कस्टम्स का सेस है, क्या वो पे करना होता है आपको? शर्म नहीं आती जरा सी भी आप लोगों को? टीचर से पहले पहले आगे बोलते हैं यहां पर, तभी तो ये सब गड़बड़ होता है काम ही वाले आप सब। यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट, जब आप जनवरी की ड्यूटी पे करने जाते हैं, मान लीजिए मार्च की ड्यूटी पे करने जा रहे हैं, आपको याद होगा मार्च की ड्यूटी अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली पे करते हैं तो 6 अप्रैल को नहीं होती है, मार्च की ड्यूटी 31 मार्च को, करेक्ट, 31 मार्च को पे होगी। तो आप क्रेडिट कब तक का यूज करेंगे? 31 मार्च तक। कंसंट्रेट। और अगर अप्रैल की ड्यूटी पे करने जा रहे हैं तो कब पे करेंगे आप? 5 मई को। तो क्रेडिट कब तक का लेंगे? 30 अप्रैल तक का। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कब तक कर सकते हैं आप? आप याद करें तो सट्टे वाले, घोड़े वाले 4 साल और बाकी लोग 8 साल। तो यहां पर कितने साल? वैट में क्या? ऐसा क्यों होता है? ऐसा मतलब इनकम टैक्स में अलग है, यहां अलग है। एग्जेम्प्टेड गुड्स, रूल 6, हमारा वैट का प्रिंसिपल है, अगर इनपुट से आपने एक ही गुड्स बनाए जो कि एग्जेम्प्ट हैं तो क्रेडिट यस और नो? अगर इनपुट से आपने 2 गुड्स बनाए, एक एग्जेम्प्ट है और दूसरा भी एग्जेम्प्ट है, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आपने इनपुट से 2 गुड्स बनाए, एक ड्यूटेबल है और दूसरा एग्जेम्प्ट है, प्रोपोर्शनेट। कैपिटल गुड्स, आपने कैपिटल गुड्स लिए और उससे सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाए, नो क्रेडिट। आपने कैपिटल गुड्स लिए, उससे आपने कोई भी गुड्स नहीं बनाए कभी भी, तो क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपने 2 गुड्स बनाए, एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, तो फुल क्रेडिट, करेक्ट, नो प्रोपोर्शनल क्रेडिट। एंड अगर आपने फाइनली आपने इनपुट लिए, उससे गुड्स बनाए और वो एक्सपोर्ट कर दिया आपने, तो जो भी क्रेडिट था आपका वो क्या हो जाएगा? आपको रिफंड हो जाएगा, दैट विल बी रिफंडेड। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, डॉक्यूमेंट्स। आपको इनवॉइस शो करते हैं, डॉक्यूमेंट शो करते हैं। किस किस के इनवॉइस शो करते हैं? मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस दिखा सकते हैं, क्लॉथ वाले का। दूसरा, सर्विस प्रोवाइडर, फैशन डिजाइनर का। तीसरा, बिल ऑफ एंट्री अगर आप खुद गुड्स लेकर आए हैं। इंपोर्टर का, अगर आपने इंपोर्टर से खरीदे हैं। और उसके बाद FSD और SSD,
फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज याद रखिएगा, इन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होती है, तभी ये लोग आगे इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स हैं, एक स्टॉक अकाउंट है, एक आपका क्रेडिट अकाउंट है, 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। और जो रिटर्न्स हैं वो आजकल सीसीआर की अलग रिटर्न नहीं है, जो नॉर्मल रिटर्न जाती हैं उसी के अंदर क्रेडिट की डिटेल हो जाती है। ओके, शाबाश, वर्क हार्ड।